जय हिंद। आप देख रहे हैं रनीश चंद्र तिवारी को। राहुल गांधी बिहार के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री, तीन प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ही दिन में। और पेपर लीक मामले में छात्रों को क्या मिला, वो सारे तथ्य जो राहुल गांधी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी को घेरते हुए नहीं बता पाए, वो भी बताऊंगा। और पटना से पेपर लीक मामले में तेजस्वी यादव का जो कनेक्शन की खबरें सामने आई, वो भी आपको बताऊंगा। नीट यानी मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट के एग्जाम को लेकर जो पिछले कई दिनों से बवाल मचा हुआ है, घमासान चल रहा है और छात्र छात्राएं सड़कों पर हैं, अब उसमें भी भयंकर तरीके से राजनीति होने लगी है। छात्र छात्राओं के कंधों का इस्तेमाल करके अब राजनीतिक रोटियां सेंकी जाने लगी हैं। और इन सब में सबसे आगे हैं राहुल गांधी, जो सीधे छात्र छात्राओं की आड़ लेकर नरेंद्र मोदी को घेरने में लगे हुए हैं। उधर बिहार के डिप्टी सीएम आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में जो नीट का पेपर लीक हुआ है, उसमें पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के करीबी का हाथ है। इन दोनों की राजनीति के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सामने आए और उन्होंने कहा कि नीट का जो पेपर है उसको गंभीरता से लिया गया है और उसकी जांच चल रही है। किसी भी बच्चे के साथ अन्याय नहीं होगा। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि पेपर लीक मामले में 33 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में है, जिसमें से 24 लाख बच्चे नीट एग्जाम्स के हैं और करीब 9 लाख बच्चे यूजीसी नेट के हैं। और जैसा कि आपको पता है कि यूजीसी नेट की परीक्षा 18 जून 2024 को हुई थी और 19 जून 2024 को यह परीक्षा रद्द कर दी गई। हालांकि अभी तक नीट की परीक्षा को रद्द नहीं किया गया है और इसके बारे में अभी जांच चल रही है। रद्द करने के बारे में अभी शायद कोई विचार सरकार की तरफ से नहीं किया गया है। इन सबके बीच दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक ही महीने में दो बड़ी परीक्षाएं लीक हुई। पहले तो केवल नीट के विद्यार्थी ही प्रदर्शन कर रहे थे, सड़कों पर उतरे, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। अब जब से यूजीसी नेट की परीक्षा को रद्द किया गया, अब यूजीसी नेट के भी विद्यार्थी सड़कों पर उतर आए हैं, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि यूजीसी नेट की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, लेकिन नीट की परीक्षा को लेकर सरकार ने अभी तक क्या तैयारी की, अब उस पर नजर डाल लेते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हाई पावर कमेटी बना दी गई है जो नीट की गड़बड़ियों की जांच करेगी। एनटीए के सिस्टम को बेहतर करने के लिए कमेटी से सुझाव भी लिए जाएंगे। जो भी गड़बड़ी में शामिल हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी कार्यवाही होगी। दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कह रहे हैं कि नीट परीक्षा को लेकर जो भी इस गड़बड़ी में शामिल हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और कड़ी कार्यवाही की जाएगी। हालांकि इस मामले को लेकर अभी जांच चल रही है और 1-2 दिन में पूर्ण रूप से रिपोर्ट आ भी जाएगी। नीट मामले को लेकर बिहार के पटना से जो खबर आई उसकी भी जांच चल रही है, लेकिन विपक्ष ने इस नीट मामले को लेकर अपने राजनीति का मौका बना लिया। जैसा कि हर विपक्ष को होता है कि उसे मौके की तलाश होती है, ठीक उसी प्रकार से राहुल गांधी जी भी अपने मौके की तलाश में। जैसे ही उनको इस नीट पेपर का मौका दिखा तो उन्होंने इस मौके को नहीं गंवाया और राहुल गांधी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे। दोस्तों, पहले आप लोग राहुल गांधी की प्रेस वार्ता सुनिए, फिर आप लोगों को मैं बताता हूं वो बात जो राहुल गांधी अपनी प्रेस वार्ता में बताना भूल गए। भारत छोड़ो न्याय यात्रा में मणिपुर से हम महाराष्ट्र गए और रास्ते में हजारों युवाओं ने कंप्लेन की थी कि हिंदुस्तान में नॉन स्टॉप पेपर लीक होते हैं। और आज आप सबको मालूम है कि नीट पेपर एंड यूजीसी एनईटी के जो पेपर्स हैं वो लीक हुए हैं और एक कैंसिल भी हुआ है। कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी थी, मतलब एक ऑर्डर देके
जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी। इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था। मगर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी के लोगों ने, उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है। जब तक ये कैप्चर रिवर्स नहीं किया जाएगा तब तक पेपर लीक चलता जाएगा। इस कैप्चर को फैसिलिटेट नरेंद्र मोदी जी ने किया है और ये एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है, क्योंकि ये देश का भविष्य है और इससे हिंदुस्तान के युवाओं को, स्टूडेंट्स को जबरदस्त चोट पड़ती है। और इसका आप एपिसेंटर देखिए, पूरा देश जानता है, युवाओं आप सब जानते हो कि इसका पहले एपिसेंटर मध्य प्रदेश हुआ करता था। वहां पे 40-50 लोगों की हत्या हुई थी, ये तब शुरू हुआ था। आप जानते हो कि गुजरात में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में इन चीजों का एपिसेंटर है। और आप ये भी जानते हो कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमारी लेबोरेटरी मध्य प्रदेश और गुजरात है। तो लेबोरेटरी से यह काम शुरू हुआ है और अब यह काम देश में फैल रहा है और आपका इससे नुकसान हो रहा है। जब तक ये रिवर्स नहीं किया जाएगा, जब तक हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस इनके हाथों से नहीं छीने जाएंगे और इफेक्टिव, ऑनेस्ट, इम्पार्शियल लोगों के हाथ में नहीं जाएंगे, तब तक ये होता रहेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, जब तक बीजेपी रहेगी ये बढ़ता जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव लोगों को, ऑनेस्ट लोगों को आप ये काम दोगे, पेपर लीक नहीं होगा। अगर आप मीडियोकर लोगों को राजनीतिक बेसिस पे, आइडियोलॉजिकल बेसिस पे चुन के करोगे तो ये काम होगा। और ये मैं कह रहा हूं, दोहराता जा रहा हूं कि हर हिंदुस्तान की हर संस्था को कैप्चर कर रखा है, लीगल सिस्टम को, ब्यूरोक्रेसी को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को, एजुकेशन सिस्टम को। राहुल गांधी जी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि बीजेपी शासित राज्य जैसे एमपी, यूपी, गुजरात पेपर लीक के एपिसेंटर है। राहुल गांधी ने बीजेपी शासित राज्यों के नाम तो गिना दिए, लेकिन पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा जहां पर पेपर लीक हुए उस राज्य का नाम राहुल गांधी जी ने लिया ही नहीं। और वह राज्य पिछले 5 सालों में पेपर लीक मामले में सबसे आगे है और उस राज्य का नाम है राजस्थान। जी हां दोस्तों, राजस्थान में 2018 से लेकर 2023 तक 14 पेपर लीक हुए और इन पेपरों की कीमत जो थी वह 5 लाख रुपए से 15 लाख रुपए में बेचे गए थे। और उस समय सरकार थी कांग्रेस के अशोक गहलोत की सरकार राजस्थान में उस समय थी। मतलब साफ है दोस्तों कि पेपर लीक का जो मामला है वह कोई नया मामला नहीं है। यह मामला बहुत पुराना है और बहुत अंदर जड़ तक जा चुका है। और यहाँ राहुल गांधी छात्रों के कंधों का इस्तेमाल केवल मोदी सरकार को टारगेट करने के लिए ही कर रहे हैं। छात्रों के भविष्य की कोई चिंता राहुल गांधी जी को है ही नहीं। दोस्तों एक बात और मैं आपको साफ तौर पर बताना चाहता हूं कि ये जो मैं तथ्य आपको बता रहा हूं इसका मतलब यह कतई नहीं है कि मोदी सरकार में कोई गड़बड़ी नहीं है और नीट पेपर में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, सिस्टम में कोई गड़बड़ी नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य यह बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों सिस्टम में गड़बड़ी तो है और नीट का पेपर लीक भी हुआ है। हमने अपने इस वीडियो में नीट पेपर को लेकर बकायदा एक वीडियो भी बनाया है और धर्मेंद्र प्रधान जी से प्रश्न भी पूछा है। जब तत्काल प्रभाव से यूजीसी नेट का पेपर रद्द हो सकता है तो नीट पेपर को रद्द करने में इतनी देरी क्यों की जा रही है? हमने यह धर्मेंद्र प्रधान जी से प्रश्न भी पूछा है। वैसे आप लोग इस खबर के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं वह हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर साझा कीजिएगा। यदि आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा अगला अपलोड होने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अब रजनीश चंद्र तिवारी को दीजिए इजाजत। जय हिंद।